मेडिटेशन की शक्ति। वाराणसी शहर के एक स्कूल में रोहित नाम का एक विद्यार्थी पढ़ता है। वह कक्षा 10 का छात्र है। वह देखने में शांत और सरल है, लेकिन उसके मन में हमेशा डर, तनाव और चिंता रहती है। वह पढ़ाई करने बैठता है, पर उसका ध्यान बार बार मोबाइल, सोशल मीडिया और नकारात्मक विचारों की ओर चला जाता है। उसकी माँ रोज उससे कहती है, बेटा, तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है, बस अपने मन को शांत करना सीखो। लेकिन रोहित मुस्कुराकर चुप हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। कुछ वर्ष पहले रोहित बहुत खुश और आत्मविश्वासी हुआ करता था। वह सुबह जल्दी उठता था, खेलता था, नियमित पढ़ाई करता था और हमेशा अच्छे अंक लाता था। उसके शिक्षक उसकी तारीफ करते थे। उसके दोस्त भी उससे प्रेरणा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। मोबाइल का अधिक उपयोग, देर रात तक जागना, दूसरों से तुलना करना और असफलता का डर उसके मन को कमजोर करने लगा। अब वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था। परीक्षा के समय उसके हाथ कांपते थे। वह जो पढ़ता था उसे भूल जाता था। एक दिन स्कूल में अरविंद कुमार सिंह की ब्रेन डेवलपमेंट और मेडिटेशन वर्कशॉप आयोजित हुई। स्कूल का बड़ा हॉल विद्यार्थियों से भरा हुआ था। सभी विद्यार्थी उत्सुकता से मंच की ओर देख रहे थे। अरविंद सर मंच पर आए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई शक्ति होती है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह अपने जीवन को बदल सकता है। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, यदि आपका मन शांत, शक्तिशाली और सकारात्मक बन जाए तो आपका जीवन कितना बदल सकता है? रोहित ध्यान से उनकी बातें सुन रहा है। पहली बार उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उसकी समस्या को समझ रहा है। फिर मेडिटेशन सेशन शुरू हुआ। अरविंद सर धीरे धीरे बोलते हैं, अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें, अपने शरीर को रिलैक्स करें, अपने मन को शांत करें। सभी विद्यार्थी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हॉल में गहरा सन्नाटा फैल जाता है। रोहित महसूस करता है कि उसका तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। उसका मन शांत होने लगा है। फिर अरविंद सर कहते हैं, अपने जीवन के अच्छे पलों को याद करो, अपने भविष्य की सफलता को देखो, खुद को आत्मविश्वासी और सफल महसूस करो। रोहित अपने भविष्य की कल्पना करता है। वह खुद को परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ लिखते हुए देखता है। वह अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देखता है। वह महसूस करता है कि वह एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका है। फिर अरविंद सर विद्यार्थियों को मंत्र ध्यान करवाते हैं। वे धीरे धीरे बोलते हैं, Multimillionaire we are, 108 times. Om Kleem Shreem Brazi Nama, 108 times. पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। फिर सभी विद्यार्थी मिलकर एफर्मेशन बोलते हैं, मेरा मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और आध्यात्मिक विकास हो रहा है, क्योंकि मैं इनबॉर्न जीनियस हूँ। उस दिन के बाद रोहित का जीवन बदलने लगा। अब वह प्रतिदिन सुबह मेडिटेशन करता है। वह गहरी सांस लेता है, सकारात्मक विचार सोचता है, अपने लक्ष्यों की कल्पना करता है। उसका मन पहले से अधिक शांत रहने लगा है। उसकी एकाग्रता बढ़ रही है। उसकी याददाश्त तेज हो रही है। उसके शिक्षक अब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। उसके माता पिता खुश हैं। उसके दोस्त उससे प्रेरणा लेने लगे हैं। कुछ वर्षों बाद रोहित एक सफल व्यक्ति बनेगा।
वह हजारों विद्यार्थियों को प्रेरित करेगा। वह स्कूलों और कॉलेजों में जाकर मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग की ट्रेनिंग देगा। लोग उससे पूछेंगे, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तब रोहित मुस्कुराकर कहेगा, जब मैंने अपने मन को जीत लिया, तब मैंने अपने जीवन को बदल लिया। कहानी की सीख। जो व्यक्ति अपने मन को शांत, सकारात्मक और केंद्रित बनाना सीख लेता है, उसका वर्तमान सुधर जाता है, उसका अतीत प्रेरणा बन जाता है और उसका भविष्य उज्ज्वल हो जाता है। मेडिटेशन केवल आंखें बंद करना नहीं है। मेडिटेशन अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानने की कला है।